सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज की हमारी लास्ट क्लास है वैसे। जो ये लास्ट क्लास है ये फर्स्ट क्लास की तरह ही होगी। फर्स्ट क्लास में जैसे हमने इंट्रोडक्शन करा था, जैसे कि टीचिंग मैंने बताया था, टू वे कम्युनिकेशन होता है कि थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उस टाइप में ही हमारी लास्ट क्लास रहेगी। बाकी जो लेक्चर्स थे उसमें मेरे को नॉलेज देनी थी आपको, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आज का सिनेमा, इसमें क्या है, जो हमने नॉलेज अभी तक गेन करी है, ठीक है, उसी को हमें इस टॉपिक में रिफ्लेक्ट करना है। कैसे करना है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। एक बस्तर, एक नक्सल स्टोरी, एक मूवी है, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, और एक दंगल मूवी का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इन दो मूवीज को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, मुझे थोड़ा सा माइक ऑन करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। कि दंगल मूवी अगर आता है माइंड में तो क्या आता है। कुछ गार्गी तुम बताओ कि अगर दंगल मूवी के बारे में सोचते हो तो क्या आता है माइंड में, क्या सोच पाते हो इसके बारे सर कैसे हमारे देश में रेसलिंग को का कुछ चेंज किया गया, कैसे एनहांस किया गया, कैसे कैसे हमारे उसमें मतलब एक फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस होता है एक स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी तरीके का करियर बनाने के लिए। में। बिल्कुल सही गार्गी कि जब हम दंगल मूवी के बारे में सोचते हैं, दंगल मूवी जिसने देखी होगी, तो उसमें क्या है कि हरियाणा में जो स्टीरियोटाइप है वुमेन्स को लेके, वो सारा उस मूवी में रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। कि कैसे कि जब वो जो, मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, तो ये वाला जो करेक्टर था, इसका मेरे को नाम नहीं पता, आमिर खान का जो करेक्टर था, जब वो अपनी बेटी को दंगल में उतारने की कोशिश करता है, तो कैसे जो उसकी सोसाइटी है, सोसाइटी उसको अपोज करती है, कैसे उसको कमेंट करती है, कैसे उसको डीमोटिवेट करती है एक लड़की को आगे बढ़ने से। बेसिकली यही चीज हो रही थी। लेकिन उस कंडीशन में अगर एक मेल फिगर जो कि उसका पापा था, आमिर खान, वो अगर सपोर्ट करता है, जैसे जैसे मलाला यूसुफजई वाले, हमने सिनेरियो में देखा था जब वुमेन एम्पावरमेंट का डिस्कस कर रहा था, कि जो मलाला यूसुफजई थी उसके पापा ने भी उसको सपोर्ट करा था, वैसे ही दंगल मूवी में इस यहाँ पे आमिर खान ने उसको सपोर्ट करा था। तो अगर कोई मेल फिगर एक फीमेल को सपोर्ट करती है, कोई फादर अपनी डॉटर को सपोर्ट करता है, तो वो जो सोसाइटल जो बैरियर्स होते हैं उसको तोड़ के अपने ड्रीम को अचीव कर सकती है। ये जो है ये दंगल मूवी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये एक एक डायमेंशन है देखने का, एक डायमेंशन है देखने का मूवीज को, कि मूवीज कैसे चेंज लाती है सोसाइटी के अंदर। कि लेट से जब आपने ये देखा होगा, दंगल मूवी में जो करेक्टर थी गीता फोगाट, इसका जब इंटरव्यू आया था टीवी में, तो इसने भी ये बताया था कि इसके जो फैमिली वाले थे, वो खुद बोलते थे कि इसने तो हमारा नाम, नाक डुबा दी, नाक कटवा दी, ये सारी चीजें बोलते थे। ये क्या चीज है, ये है स्टीरियोटाइप। कि वुमेन जो है, एक लड़की जो है अपने ड्रीम को पाना चाहती है, जब वो कोशिश करती है तो सोसाइटी वाले, उसके खुद की फैमिली वाले उसको रोकते हैं, लेकिन जब वो अचीव कर लेती है उस ड्रीम को, तो वो बताती है कि आज हमारी सोसाइटी में, उसने अपने गांव के अंदर ही वो सारा खोल रखा है, जो क्लब वगैरह होते हैं, और वहां पे लड़के आके कुश्ती की प्रैक्टिस करती है। तो ये क्या है कि अगर कोई सपोर्ट करे, घर में से कोई सपोर्ट करे, मेल फिगर सपोर्ट करे, फादर अगर सपोर्ट करता है, तो लड़की अपने ड्रीम को तो अचीव करती ही करती है, प्लस और जो लड़के हैं उनके लिए भी रास्ता खोल देती है कि वो भी अपने सपने को अचीव कर सके। डिस्कस की गई है। हाँ मनदीप, ये हमने डेटा में भी डिस्कस किया था ये वाला। उसके बाद ये जो गुल मकाई जो मूवी है, ये मलाला यूसुफजई के लाइफ के ऊपर है। तो मलाला यूसुफजई का तो आपको पता ही होगा कि जो ये जो मलाला यूसुफजई थी, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान वाला से बॉर्डर वाला एरिया, वहां पे रहती थी, तालिबानी काइंड ऑफ एरिया में रहती थी। और ये जो मलाला यूसुफजई थी, ये एजुकेशन को गेन करना चाहती थी, ठीक है। वहां पे गर्ल्स की एजुकेशन बैन थी तालिबानियों की तरफ से। इसके फादर ने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, इसकी बेटी एजुकेशन लेने स्कूल जाती थी, वहां पे तालिबानियों ने इसको गोली मार दी, ठीक है। तो ये क्या चीज है कि वुमेन पे जो सोसाइटी में रिप्रेशन होता है, उस चीज को इस मूवी में रिफ्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, ये मनोज बबली वाला किलिंग। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, इल लैंग्वेज का इस मूवी में यूज किया गया है। कि अगर ये जो मूवीज हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं वो देखेंगे, हम देखेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। उसका ही एग्जाम्पल है गैंग ऑफ वासेपुर, कि इसके अंदर गाली गलौज और ये जो हत्याएं, इन सब चीजों को दिखाया गया है। और इसी का एक एग्जाम्पल भी शायद मैंने ऐसे में कोट करा था, ऐसे शायद इसका लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, जो नोट्स है मेरे उसमें देखना। कि लाल बाग ये मर्डर केस हुआ था, और उस मर्डर केस में जब इसकी वो करी गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पुलिस ने क्या पाया कि ये जो मर्डर था लाल बाग वाला, ये मोटिवेटेड था किससे,
जो हमारा टीवी पे एक सीरियल आता है क्राइम रिपोर्ट करके एक आता है, उससे मोटिवेटेड था उसका जो किलर था। तो ये क्या है, एक नेगेटिव रोल है मूवीज का, क्या कि ये हमारे अंदर क्या डेवलप करती है, वायलेंस डेवलप कर रही है।